जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। रिलैक्स, रिपोर्ट्स मेरे पास है। डॉक्टर वेदांत ने आपको इसलिए नींद का इंजेक्शन दिया था, आप सो गए थे। वेदांत आए, उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हो गया मेरे साथ, हो गई मुझसे गलती। मैंने गलत इंसान पे विश्वास, और मेरी गलती की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। आपको क्यों मिल रही है पूरी जिंदगी की बस पंखु, बहुत हो गया। बोल मेरे रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? बोल पंखु, मैं वेट कर रही हूँ। दीप, आई एम सो सॉरी। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती से प्रेग्नेंट हुए हो, जो अब आप इस चीज की मदद मांग रहे हो। पंखु देख, इस स्टेज में आके अभी ऐसे मना मत कर। तू मुझे बता, मैं कैसे खरीदूं तेरी मदद? तुझे हमेशा से यह लगता था ना कि नानी ने माँ की शादी वाला हार मुझे क्यों दिया? तू वो ले ले, तू मुझसे हर चीज ले ले, मेरे सारे कपड़े, मेरे गहने, मेरे पैसे, मेरे वेतन, मेरे सारी खुश। हाँ पंखुड़ी। दी का अचानक से बीपी हाई हो गया, उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं और उनकी सांसें भी फूल रही है। अरे वो पूर्वा के साइड टेबल में एक मेडिसिन है, जल्दी से उसे हाइड्रोलाजाइन का एक डोज दे दो, ठीक है? मैं एक केस खत्म करके निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है। इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तान। 22 जून से रात 8 और 9:30 बजे। मैं ठीक हूँ पंखु, बस मुझे बता रिपोर्ट्स में क्या है? क्या मेरा बॉस? जी पंखुड़ी, पूर्वा थोड़ी स्टेबल हुई क्या? अब हाँ, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, एकदम से सो गई। ये अचानक बीपी इतना कैसे बढ़ गया? मेरा मतलब है, तुमने बताया क्या उसे कि रिपोर्ट्स के हिसाब से अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है? नहीं डॉक्टर वेदांत, मैं कुछ कहूँ उसके पहले ही उन्हें स्ट्रेस आ गया और उनका बीपी एकदम से हाई हो गया। देखो पंखुड़ी, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम जब भी पूर्वा को समझाओ ना तो प्लीज प्यार से समझाना। मैं जानता हूँ वो जो कुछ भी कर रही है अभी गलत है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नहीं चाहता हूँ ये सब सुन के उसे कोई शॉक लगे या उसकी हेल्थ पे कोई बुरा असर पड़े। डॉक्टर वेदांत, ऐसी सिचुएशन में भी आप सिर्फ और सिर्फ दी के बारे में सोच रहे हो। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? मैं घर के लिए निकलता हूँ। दी, आप डॉक्टर वेदांत की वाइफ जरूर हैं, पर इतना प्यार, इतनी केयर के लायक नहीं हो आप। मैं हूं लायक, और बहुत जल्द आपको डॉक्टर वेदांत की लाइफ से ये जगह मेरे लिए खाली करनी पड़ेगी। आओ भाई, खाना लग गया है। डॉक्टर वेदांत, आपके लिए मैं एथिक्स तो क्या, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं... हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू डॉक्टर वेदांत।
हाँ काका बोलिए। कहाँ हो तुम कल्याणी? एग्जाम शुरू होने वाली है। मैं रास्ते में हूँ मल्हार जी के साथ, अब 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। और अनुप्रिया जी? अनुप्रिया आज किसी भी हालत में कॉलेज नहीं जाएगी। कॉलेज में तो नहीं देखी मुझे। क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? तो फिर कहाँ होगी आई? मुझकी अब तुझे ऐसी चोट पहुंचाऊंगी कि तेरी दोस्ती, तेरा प्यार, मोहब्बत का गुरूर सब चकनाचूर हो जाएगा। शान कहाँ है? आप कब तक शान का ख्याल रखेंगे? आप उन दोनों की शादी क्यों नहीं करवा देते? शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। आखिर क्या होगा जब चलेगी ठाकुमा अगला पैंतरा? क्या दे पाएगी अस्मिता अपने प्यार की कुर्बानी? वो अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपसे दूर रहना है ना, अब इस घुटन से नहीं हो पाएगा। इतना टाइम कौन लगाता है माँ? आ गई तेरी गुड्डे। आज तुमने मेरा प्यार कबूल करके मुझे बहुत खुश कर दिया गुड्डन। थैंक यू। इसी ने वो ऑडिशन दिया था। तुमने रोज को बता दिया है ना कि उसे हमारी फिल्म के लिए डबिंग करनी है। इसके गले में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे 3 महीने तक कुछ भी बोलने से मना किया है। बोल क्यों नहीं सकती है? बोलना पड़ेगा, काम है ये इसका। हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, मैं टाइम से पहुँच जाऊंगी वहाँ पर। मुझसे झूठ बोलेगी तू? रुखसार से बात करना या उससे दूर रहना हमारा फैसला है। तुम हमारी जिंदगी में खुदा के लिए दखल देना बंद कर, क्योंकि ये मसला हमारा है। हमें तुम्हारी फिक्र नहीं, हमें रुखसार की फिक्र है। तुम अच्छे से जानती हो रुखसार हमें कितना चाहती है, बेइंतहा मोहब्बत करती ना। तो जब जब वो हमें तुम्हारे साथ देखती है उसको परेशानी होती है, उसको तकलीफ होती है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हमारी रुखसार के लिए। मुझे लगता है आप पर अटैक हुआ है। किसी ने शरारत की है, लोगों के बीच पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है। मैं अपनी स्पीच देके ही जाऊंगी। सीएम को मार दो बस। कुछ भी कर लो, मैं किसी को नहीं मारूंगी। एक काम करो, इसकी बेटी को मार दो यार, खत्म कर दो यार। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, खत्म करो बस। मैं अभी जाऊंगी लुथरा हाउस और जाकर करण को सारी सच्चाई बताऊंगी। माँ, माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब जितनी बार वहां जाओगे थक्के खाकर ही आओगे। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी वो हासिल करने से जो मैं करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी आखिरी हद तक जाऊंगी शालिनी। पता लगा के रहूंगी कि तुमने ऋषभ जी से शादी क्यों की। सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन ग्रंथ कहीं नहीं मिल रहा दाई माँ। पीके ने कहा था मोहिनी की परछाई के पीछे है वह ग्रंथ। वो अपनी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। आपसे दूर रहना है ना, अब इस घुटन से नहीं हो पाएगा। इतना टाइम कौन लगाता है माँ? आ गई तेरी गुड्डे। आज तुमने मेरा प्यार कबूल करके मुझे बहुत खुश कर दिया गुड्डन। थैंक यू। रुखसार से बात करना या उससे दूर रहना हमारा फैसला है। तुम हमारी जिंदगी में खुदा के लिए दखल देना बंद कर, क्योंकि ये मसला हमारा है। हमें तुम्हारी फिक्र नहीं, हमें रुखसार की फिक्र है। तुम अच्छे से जानती हो रुखसार हमें कितना चाहती है, बेइंतहा मोहब्बत करती ना। तो जब जब वो हमें तुम्हारे साथ देखती है उसको परेशानी होती है, उसको तकलीफ होती है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हमारी रुखसार के लिए। हाँ काका बोलिए। कहाँ हो तुम कल्याणी? एग्जाम शुरू होने वाली है। मैं रास्ते में हूँ मल्हार जी के साथ, अब 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। और अनुप्रिया जी? अनुप्रिया आज किसी भी हालत में कॉलेज नहीं जाएगी। कॉलेज में तो नहीं देखी मुझे। क्या? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? तो फिर कहाँ होगी आई? मैं अभी जाऊंगी लुथरा हाउस और जाकर करण को सारी सच्चाई बताऊंगी। माँ, माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। अब जितनी बार वहां जाओगे थक्के खाकर ही आओगे। अब तुम मुझे कैसे रोकोगी वो हासिल करने से जो मैं करना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी आखिरी हद तक जाऊंगी शालिनी।
पता लगा के रहूंगी कि तुमने ऋषभ जी से शादी क्यों की।